सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको भारत की पहली महिला डॉक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत की पहली महिला फिजिशियन होने का गौरव कादम्बनी गांगुली को प्राप्त है। वे भारत की पहली महिला डॉक्टर ही नहीं, देश की पहली महिला ग्रेजुएट भी थी। उन्होंने ये रिकॉर्ड तब बनाया था जब महिलाओं का घर की दहलीज से बाहर जाना बहुत खराब माना जाता था। 1886 में एक बिहारी महिला के डॉक्टर बन जाने पर देश ही नहीं, दक्षिण एशिया तक में तहलका मच गया था। कादम्बनी गांगुली भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन थी। यही नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले भाषण देने वाली महिला का गौरव भी कादम्बनी गांगुली को ही प्राप्त है। कादम्बिनी गांगुली पहली दक्षिणी एशियाई महिला थीं जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण लिया था। इन्होंने कोयला खदानों में काम करने वाली महिलाओं की लचर स्थिति पर भी काफी काम किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं से कादम्बिनी बहुत प्रभावित थी। उनमें देशभक्ति की भावना बंकिम चंद्र की रचनाओं से ही जागृत हुई थी। कादम्बिनी गांगुली का जन्म ब्रिटिशकालीन भारत में 18 जुलाई 1861 ईस्वी में भागलपुर, बिहार में हुआ था। उनका परिवार चंदसी से था, जो अब बारिसाल के नाम से बांग्लादेश में है। इनके पिता का नाम बृज किशोर बासु था। उदार विचारों के धनी कादम्बिनी के पिता बृज किशोर ने पुत्री की शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया। कादम्बिनी ने 1882 में कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उनके पिता बृज किशोर बसु भागलपुर के एक स्कूल में हेडमास्टर थे। बृज किशोर बसु ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, इसलिए स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। उस समय लड़कियों में शिक्षा का प्रसार नहीं के बराबर था। शिक्षक पिता की देखरेख में कादम्बिनी की पढ़ाई शुरू अच्छे तरीके से हुई। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कॉलेज की पढ़ाई के लिए कोलकाता गए। कादम्बिनी के कोलकाता जाने के फैसले का समाज के लोगों ने विरोध किया, लेकिन उनके पिता बाहर भेजने पर अड़े रहे। कोलकाता यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1882 में बीए किया। इसके बाद कादम्बिनी ने मेडिकल साइंस पढ़ने का मन बनाया। उन्होंने कोलकाता मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अर्जी दाखिल की। उनका सिलेक्शन हो गया। इस समय देश के लिए ये बहुत बड़ी खबर थी। पहली बार किसी लड़की ने मेडिकल साइंस की पढ़ाई शुरू की। जब वे मेडिकल कॉलेज में पहुंची तो पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर ये कहने लगे कि एक लड़की की मौजूदगी में भला वे कैसे शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ाएंगे। लेकिन कादम्बिनी और उनके पिता ने सारे विरोधों को दरकिनार कर दिया। 1886 ईस्वी में कादम्बिनी देश की पहली महिला डॉक्टर बन गई। हालांकि उसी साल महाराष्ट्र की आनंदीबाई जोशी भी महिला डॉक्टर बनने में कामयाब हुई थी। पुणे शहर में जन्मी आनंदीबाई जोशी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने डॉक्टरी की डिग्री ली थी। जिस दौर में महिलाओं की शिक्षा भी दूभर थी, ऐसे में विदेश जाकर डॉक्टरी की डिग्री हासिल करना अपने आप में एक मिसाल है। इनका जन्म 31 मार्च 1865 को हुआ था। उनका विवाह 9 साल की अल्पायु में उनसे करीब 20 वर्ष बड़े गोपाल राव से हो गया था। जब 14 साल की उम्र में वे मां बनी और उनकी एकमात्र संतान की मृत्यु 10 दिनों में ही हो गई तो उन्हें बहुत बड़ा आघात लगा। अपनी संतान को खो देने के बाद उन्होंने ये प्रण किया कि वह एक दिन डॉक्टर बनेंगी और ऐसी असमय मौत को रोकने का प्रयास करेंगी। उनके पति गोपाल राव ने भी उनको भरपूर सहयोग दिया। आनंदीबाई जोशी का व्यक्तित्व महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। उन्होंने 1886 में अपने सपने को साकार रूप दिया। जब उन्होंने यह निर्णय लिया था, उनकी समाज में काफी आलोचना हुई थी कि वो एक शादीशुदा हिंदू स्त्री हैं और विदेश जाके पढ़ाई करना चाहती हैं। लेकिन उन्होंने पेनिसिल्वेनिया जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई की। आनंदीबाई एक दृढ़ निश्चयी महिला थी और उन्होंने आलोचनाओं की तनिक भी परवाह नहीं की। यही वजह है कि उन्होंने पहली भारतीय महिला डॉक्टर होने का गौरव प्राप्त किया। डिग्री पूरी करने के बाद जब आनंदीबाई भारत वापस लौटी तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और 22 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई। आनंदीबाई की मृत्यु 26 फरवरी 1887 को हो गई। यह सच है कि आनंदीबाई ने जिस उद्देश्य से डॉक्टरी की डिग्री ली थी उसमें वो सफल नहीं हो पाई, परंतु उन्होंने समाज में वो स्थान प्राप्त कर लिया था जो आज भी एक मिसाल है। उधर कादम्बिनी ने विदेश से डिग्री लेकर एक विशेषज्ञ डॉक्टर के रूप में अपना स्थान बनाया। जब कादम्बिनी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी तभी उनका विवाह द्वारिकानाथ गांगुली से हो गया था। द्वारिकानाथ विधुर थे और उनकी उम्र 39 बरस की थी। वे भी ब्रह्म समाजी थे, इसलिए उन्होंने कादम्बिनी के पिता से जान पहचान कर ली थी। 21 साल की कादम्बिनी देश की चर्चित लड़की थी। उनका विवाह किसी बहुत योग्य लड़के के साथ हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 21 साल की कादम्बिनी और 39 साल के द्वारिकानाथ का विवाह हुआ। द्वारिकानाथ की पहली शादी से 5 बच्चे थे। शादी के बाद कादम्बिनी गांगुली को 3 बच्चे हुए। इस तरह उनके कंधों पर 8 बच्चों का पालन पोषण का भार आ गया, ऊपर से मेडिकल की कठिन पढ़ाई। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने धैर्य नहीं खोया। डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने का फैसला किया। इस फैसले पर भारी विरोध शुरू हो गया। पहले विदेश जाने वाले लोगों को जात से निकाल दिया जाता था और ये माना जाता था कि उनका धर्म भ्रष्ट हो गया है। एक लड़की के लिए तो बहुत बड़ा गुनाह था। लेकिन कादम्बिनी गांगुली सारे विरोध की अनदेखी कर इंग्लैंड गईं।
ग्लासगो और एडिनबर्ग से मेडिसिन में हायर डिग्री ली। यूरोपियन मेडिसिन की पढ़ाई करने वाली वे दक्षिण एशिया की पहली महिला बनी। विदेश से लौटने के बाद डॉक्टर कादम्बिनी ने कलकत्ता के सरकारी अस्पताल में काम शुरू किया। कांग्रेस से संपर्क में आने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वो प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगी। कोलकाता के मिल मजदूरों के इलाज के लिए उन्होंने सबसे अधिक समय दिया। देश में भले ही महिलाओं को उच्चतर शिक्षा पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा हो, लेकिन कादम्बिनी गांगुली के रूप में भारत को पहली महिला डॉक्टर 19वीं सदी में मिल गई थी। कादम्बिनी को न सिर्फ भारत की पहली महिला फिजिशियन होने का गौरव प्राप्त हुआ, बल्कि वे पहली साउथ एशियन महिला थीं जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण लिया था। कादम्बिनी के पति द्वारिकानाथ भी बहुत प्रगतिशील विचारों के थे। द्वारिकानाथ महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए पहले से ही प्रयत्नशील थे। कादम्बिनी इस क्षेत्र में उनकी सहायक सिद्ध हुई। उन्होंने बालिकाओं के विद्यालय में गृह उद्योग स्थापित करने के कार्य को प्रश्रय दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं से कादम्बिनी बहुत प्रभावित थीं। बंकिम चंद्र की रचनाएं उनके भीतर देशभक्ति की भावनाएं उत्पन्न करती थीं। वे सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने लगी थीं। कांग्रेस के 1890 के मद्रास अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया और भाषण दिया। संस्था के उस समय तक के इतिहास में भाषण देने वाली कादम्बिनी पहली महिला थी। 1906 ईस्वी की कोलकाता कांग्रेस के अवसर पर आयोजित महिला सम्मेलन की अध्यक्षता भी कादम्बिनी जी ने ही की थी। महात्मा गांधी उन दिनों अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे। कादम्बिनी ने उस आंदोलन की सहायता के लिए कोलकाता में चंदा जमा किया। 1914 ईस्वी में जब गांधी जी कोलकाता आए तो उनके सम्मान में आयोजित सभा की अध्यक्षता भी कादम्बिनी ने ही की थी। अपना संपूर्ण जीवन कादम्बिनी ने लोक सेवा में ही लगा दिया था। 3 अक्टूबर 1923 ईस्वी में कादम्बिनी गांगुली का देहांत कोलकाता में ही हुआ। तो मित्रों, आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार।